बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ से मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। हम लोग उस पॉइंट पे इस वक्त मौजूद हैं जहां पे लोग नीचे से न्यू मरी पॉइंट से ऊपर ही जाने पाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस वक्त फैमिलीज़ हैं, एक चेयर में 2 पर्सन बैठते हैं। ये नीचे से ऊपर आते हैं, फिर ऊपर से नीचे भी लेकर आते हैं। इसकी जो व्हील, इस जो चेयर की टिकट है वो 1000 रुपये, यानी पर पर्सन 1000 रुपये। ये पूरी उसकी उसकी नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब लोग यहाँ तक आते हैं तो अगला लोगों का प्लान होता था कि हम लोग केबन में बैठ के ऊपर जाएंगे। जैसे कि मैंने अपने पिछले 2 ब्लॉग्स में आपको बता चुका हूँ कि इस जगह का, यानी कि इस केबन कार का, इसका चेयर का, इस पूरे एरिए का, यानी कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और वहाँ से लेकर पतियाटा तक 64 मिलियन का बजट अप्रूव हुआ है। ये ताज़ा खबर है जो कि 24 सितंबर की है, इसी साल 2023 की। अप्रूव होने के बाद ये प्लान किया गया था कि इस जगह को बहुत डेवलप किया जाएगा, एक ग्रैंड केबन बनाई जाएगी। ग्रैंड केबन इसी तरीके से कार होंगी, वो यही होंगी, हवा में होंगी, वायर के जरिए आपको आगे लेकर जाएंगी, और बहुत से स्टॉल्स, बहुत सी दुकानें बनाई जाएंगी जहां लोग आकर सैर तफरी भी करेंगे, बैठेंगे, मौज मस्ती करेंगे। जैसे भी थोड़ी देर यहाँ पर बैठ रहे हैं, आपको यहाँ से बैठ के थोड़ी सी मैं अपडेट देता हूँ। बैठेंगे, चाय शाय पियेंगे, कॉफ़ी शॉपी पियेंगे, खाना शाना खाएंगे, बड़ी डेवलपमेंट होगी। लेकिन पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट 64 मिलियंस होने के बावजूद, अप्रूव्ड होने के बावजूद अभी तक ना एस्टिमेट बन सका, ना ही को प्लानिंग हो सकी। ये सब कुछ ऊपर सतह पर है। ये तो सेक्रेटरी टूरिज्म को देखना है, अब उन्होंने क्या करना है। उसके बाद फिर इनके एमडी हैं, के चीफ हैं, इनके इंजीनियर्स हैं, हम लोगों ने प्लानिंग करनी है, लेकिन अब तक प्लानिंग नहीं हो सकी। इस सब आप देखें, ये वो शॉप्स हैं जो बंद पड़ी हुई हैं। अगर सैर तफरीह के लिए कुछ लोग आते हैं तो गिनती की 1 2 3 4 शॉप्स ही यहाँ पर खुली हैं, बाकी सारी की सारी शॉप्स बंद है। रास्तों की अगर बात करें तो पथरीले रास्ते अपने रास्ते में देखे ही थे, जिस तरह के रास्तों से हम लोग होते हुए आए हैं। अच्छा, हम लोग तो हाइकिंग करते हुए आए हैं, तो हम लोग इस यहाँ पर पहुँच गए। लेकिन अगर हम लोग नीचे इनकी चेयर लेते हैं, चेयर लिफ्ट लेते हैं, तो चेयर लिफ्ट के बाद ब्लॉकेज से भी यहाँ, ये देख लेना, ये इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। और जितनी यहाँ पे शॉप्स हैं, ये शॉप्स गिनती की हैं 1 2 3 4 5 6, ये शॉप्स बंद हैं, सबको ताले लगे हुए हैं। यानी कि अगर हम लोग तफरीही या टूरिज़्म को डेवलपमेंट की बात की जाए तो किसी किस्म की डेवलपमेंट पंजाब टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जानिब से अभी तक नहीं हो सकी है, नहीं की गई है। वही कच्ची दुकानें हैं, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास अगर कोई हादसा भी पेश आता है तो वो भी मामला आपके सामने है। मैं फिर यहाँ पर बात रिपीट करूँगा कि 64 मिलियन का प्रोजेक्ट पंजाब टूरिज़्म डिपार्टमेंट, और जो कारकर्दगी ज़ीरो, हर किस्म की हालात को लेके, हर किस्म की सहूलियात और मामला को लेकर। अच्छा, वहीं टूरिस्ट जो आते हैं उनके लिए जो पॉइंट्स बनाए हैं, अगर इन्होंने बनानी थी इस तरह के पॉइंट्स, कि नहीं, यहाँ पर शॉपिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे जहाँ पे हाथों की बनी हुई चीज़ें, ये जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो मुकामी लोग हैं, जिनका जरिया मुआश यही है कि वो लोग हाथों की बनाई हुई चीज़ें यहाँ पर फरोख्त करेंगे। यानी पहाड़ी इलाकों में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इनमें हैट्स होती हैं, टोकरियाँ होती हैं, किचन का सामान होता है, जेवरात होते हैं, कपड़े होते हैं, उन सब की सेल परचेजिंग की जाएगी। लेकिन देखने में कुछ नहीं आया। कुछ ऐसी दुकानें हैं जो पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर आती है, जबकि आपको ऐसे छोटे मोटे खोखे नजर आएंगे जो कि इनके अंदर नहीं आते। लेकिन चूँकि लोगों का एक तरीक़ेकार है, लोगों ने सिलसिला एक चलाना है कि जी हमारी रोजी रोटी चलती रहे, उसके लिए सब कुछ करते हैं। कहीं पर आपको कुछ ऐसे गन पकड़े गनमैन्स मिलेंगे जो कि गुब्बारे यहाँ पे लगे होंगे, इन गुब्बारों पे निशाने लगाएं, वो बेचारे अपने अपने पैसे कमाते हैं। 100 रुपये, 200, 300, 400 ये रेट है। इस सब आप आएँ तो वही जिससे मैं बात कर रहा था कि हैट्स हैं, यहाँ से आप हैट्स ले सकते हैं, जो चाइना की हो सकती है, ये हैंडमेड नहीं है। उसके बाद रिंग आपके हाथ में दिए जाते हैं, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, जितने भी आप उनके साथ मुकमुकात वाडा हो जाता है, वो लेकर आप जिस पे भी रिंग फेंकेंगे वो बॉटल आपकी होगी। उसमें किसी भी ब्रांड की बॉटल हो सकती है, जूस हो सकता है, कोई खिलौना हो सकता है, या पानी की बॉटल हो सकती है। वहीं पे जो मुकामी लोग हैं मोस्टली आपको अपने घोड़ों के साथ दिखाई देंगे, घोड़ों में बिठाएंगे आपको, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, जो इनका रेट तय होता है उसके ऊपर ये आपको यहाँ की तफरी करवा देंगे। मैं इसलिए अंदर का आपको थोड़ा सा व्यू करवा रहा हूँ कि अगर आप न्यू मरी से ऊपर आते हैं और आप सैर की नीयत से आते हैं तो फिर आपको सिर्फ यही मिलेगा। जहाँ तक चेयर लिफ्ट की बात है, तो चेयर लिफ्ट जो 1000 रुपये खर्च के आप ऊपर आएंगे तो 1 2 ही खोखे आपको खुले मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से नीचे की जानिब जाऊँगा क्योंकि पॉइंट्स दिखाने के लिए सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद भी चेयर लिफ्ट में बैठ जाएंगे और चेयर लिफ्ट से होते हुए नीचे के नज़ारे में आपको करवाऊंगा कि रास्ते में क्या क्या कुछ देखने को मिलता है। वहाँ पर मैं आपको ज़रा कंप्लीट डिटेल से टूरिज़्म के ऊपर बात करता हुआ अभी बताता हूँ। ये केबन है जी, ये केबन जो कार है, या कह लें कि लिफ्ट है जिसमें केबन होता है, इस केबन में बंद कर दिया जाता है, मगर वो अभी तक बंद है। वॉशरूम्स यहाँ पर मौजूद हैं, फीस 20 रुपये, लेडीज़ के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है। चलें जी, नीचे चलते हैं। अभी इस चेयर में हम लोग बैठते हैं और फिर आपको मैं पूरे नज़ारे यहाँ के करवाऊँगा। ले जी, फाइनली मैं चेयर लिफ्ट पे बैठ चुका हूँ और अब आपको मैं यहाँ पतराटा के नज़ारे करवाता हूँ। ये लोग बेचारे 1000 रुपये दे के, 1000 रुपये खर्च करके यहाँ पर आए हैं, इसी तफरीक के लिए आए कि हमें ऊपर आके ना कुछ देखने को मिल जाए। ऊपर तो मैं ज़रा डिटेल से बात नहीं कर पाया था, मैं यहाँ पे नीचे डिटेल से आपके साथ बात करता हूँ
कि मैं यहाँ पे फिर बात करूंगा कि 24 सितंबर को ये बजट अप्रूव होता है पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से कि जी आने वाले जितने भी लोग हैं यहाँ पे सयाह हैं उनको तफरीका सहूलियात है वो मुहैया की जाएंगी। फैमिलीज यहाँ पर आई होती हैं। सड़कों की जो तामीर है, कुछ सड़कें ऐसी हैं जो टूट फूट का शिकार हैं, जो अभी तक डेवलप नहीं हो सकी हैं। नज़ारा ऊपर से बड़ा खूबसूरत लगता है। डेफिनेटली यार जब इतने लोग आएंगे नीयत यही होती है कि भाई हम लोग अच्छा खासा घूमें, अच्छी खासी सैर सपाटे करें, मगर हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप 1000 रुपया खर्च करके इस चेयर पर बैठ जाते हैं तो फिर पर्पज़ ये होता है कि यार अब हम लोग हसीन नज़ारे करें। तो वो हसीन नज़ारे आपको दरख्तों के ऊपर से तो दिखाई दे देंगे, लेकिन जहाँ पर बात आती है यहाँ पे सहूलियात देने की, तो वो सहूलियात उस तरीके से मौजूद नहीं है। जब आप इसी लिफ्ट से होते हुए ऊपर जाते हैं, जैसे कि मैंने व्लॉग के आगाज़ में आपको दिखा दिया था, तो वहाँ पर उस तरह के स्टॉल्स नहीं है कि जैसे कि होने चाहिए। गिनती के 2 स्टॉल्स हैं जो खुले हैं, जहाँ बेहद रश है। फिर उनकी जो कमाई है वो अपनी मर्जी की, रेट किसी किस्म की कोई तय नहीं है। पंजाब फूड अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये आता है कि वो आके फूड को यहाँ पर चेक भी करें, लेकिन उस फूड को भी चेक नहीं किया जाता। वो ऑयल कौन सा है, वो घी कौन सा है, क्या वो पंजाब फूड अथॉरिटी के पैनल पर है या नहीं है, ऐसा यहाँ पर कुछ देखने के लिए नहीं मिला हुआ है। अच्छा, अब कोई रेट इस तरीके से तय नहीं है कि फिक्स है कि जी ये दूध इतने का मिलेगा, दही इतने का मिलेगा, फलां चीज़ इतने की मिलेगी या फलां चीज़ इतने की मिलेगी, ऐसा भी कुछ देखने को नहीं आता। अब ये नज़ारा देखें, ये इतना खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप यहाँ से करें कि एक हाइट आती है और उस हाइट से जब आप ऊपर से नीचे जा रहे होते हैं, थोड़ा सा दिल धड़कता भी है, आप डरते भी हैं कि भाई अल्लाह खैर ही करे। मोस्टली कुर्सियाँ आपको यहाँ पर खाली मिलेंगी, क्योंकि टूरिस्ट इसलिए भी नहीं आते हैं, वो ये समझते हैं कि यार वहाँ जाने का फ़ायदा कोई नहीं है, कि हम लोग अगर एक चेयर पर बैठ के ऊपर जा ही रहे हैं तो भाई ऊपर जाके जो केबन हमें मिलनी है वो केबन के ऊपर तो हम लोग बैठ नहीं सकते हैं, तो क्या फ़ायदा इतना ऊपर जाने की। बाकी हाइट बहुत खूबसूरत लगती है, हाइट बड़ी अच्छी लगती है, और इसके लिए भी कोई पक्का इंतजाम होना चाहिए। जैसे ये खुल रहा है, अगर ये ऐसे हिलता रहेगा तो भाई मैं ही समझता हूँ कि स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। हमें इसको प्रॉपर यहाँ से कोई खास ग्रिप होनी चाहिए जो कि ऊपर से नीचे आके ग्रिप लगे। वहीं देखें, लोगों के यहाँ पे कच्चे घर आज भी मौजूद हैं। अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा कोई लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो जिसमें वॉल सिटी लाहौर में काम करती है कच्चे मकानों के ऊपर, कच्चे घरों के ऊपर, उसी तरीके से डेवलपमेंट कंपनी का काम ये है, टूरिज्म डेवलपमेंट, कि वो इसको भी डेवलप करके रखें। अब ये जितना खूबसूरत नज़ारा इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, ये देख आंखों को देखने के लिए इतना अच्छा लगता है, इतना प्यारा लगता है, लेकिन वैसी ही सहूलियत अगर हमें ना मिल रही हो, हमें वो चीज़ें ना मिल रही हो, तो फिर उन चीज़ों का क्या फ़ायदा है। खैर, अभी मैं यहाँ ऊपर मौजूद हूँ, बादल हो चुके हैं, आसमान बिल्कुल काला हो चुका है, बारिश होने वाली है, कुछ में बारिश हो जानी है, फिर उस वक्त ये चेयर लिफ्ट भी बंद हो जाएगी। ये वो सड़क है जो ऊपर आती है। अगर आप चेयर लिफ्ट नहीं लेना चाहते तो आप इस सड़क के जरिए भी पतराटा की पहाड़ियों पे ऊपर आ जा सकते हैं। ये जनाब ऊपर के नज़ारे हैं। अब बाकी के जो नज़ारे हैं, बाकी के जो मामलात हैं, वो मैं नीचे जाकर आपको दिखाता हूँ कि नीचे जो इनका मेन स्टेशन है, इनके 3 स्टेशन है। एक वो है जो न्यू मरी में आके लगता है, और एक वो स्टेशन है जहाँ से अभी मैं बैठ कर आया, जो मैं हाइकिंग करके जहाँ से नीचे पहुंचा था, जहाँ से मैं बैठ कर आया था, मेन स्टेशन वो है। उसके बाद जो 3rd स्टेशन है वो अपन केबन का है, जहाँ तक हम लोग जा नहीं पाते हैं, जहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो केबन का बंद है। तो ये व्लॉगिंग करने का मकसद ये है, आपको दिखाने का पर्पज़ ये है कि आप लोग देख सकें कि अगर आपने खूबसूरत नज़ारे लेने हैं तो उसके साथ साथ सेफ्टी के जो मेजरमेंट्स हैं वो स्टैंडर्ड के मुताबिक होने चाहिए हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समटाइम लोग छोटे बच्चों के साथ इसी लिफ्ट में, इसी चेयर में बैठते हैं। और जैसे कि एक पुराने कुछ दिनों पहलाना एक पुराना एक वाक़या है कि जो एक पहाड़ी इलाके में हुआ था, आपके नॉलेज में वो होगा कि वहाँ पे केबल फँस गई थी। फिर बड़े मुश्किल से मकामी लोगों ने बच्चों को बचाया था, वहाँ से निकाला था। कब्रिस्तान इस तरीके से पहाड़ के ऊपर ही चंद मुकामी लोग हैं, उनके अपने-अपने घर के करीब जो भी एरिया लगता है वहाँ पे उन लोगों को दफना दिया जाता है। मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पर वो जो प्रोजेक्ट था उसमें ये शामिल था कि लोग जो यहाँ पर रहते हैं मुकामी, उनके हाथों की बनी हुई चीज़ें फ़रोख्त होंगी, फिर हिल क्लाइंबिंग होगी, वॉल क्लाइंबिंग होगी, वॉकवेज़ बनाए जाएँगे। एक एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें केबन्स कार बनाई जानी थी, जो कि रावलपिंडी से लेके आपको मरी तक लेकर आनी थी। जब वो ही प्रोजेक्ट आगे नहीं चल सका तो उससे पहले जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनको ही इतने अच्छे तरीके से नहीं देखा जा रहा, तो वो तो फिर एक बहुत बड़ा ग्रैंड प्रोजेक्ट है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, देखिए आप लोग कुछ कैबिन के पीछे शीशे बने हुए हैं। जैसे कि ये मेरा जो केबिन है इसमें ये शीशे बना हुआ है, देखें, अगर आप इसको बंद करते हैं तो आप ब्लॉक होते हैं, आप इसके अंदर सेफ हो जाते हैं, ठीक है। जबकि कुछ जो चेयर्स हैं उसमें यही चीज़ नहीं बनी हुई, टूटी हुई है, जो कि ज़ाहिर बात है आप फिर सेफ नहीं है। जैसा ये चेयर आ रही है, इस चेयर को ज़रा आप गौर से देखें, इसके ऊपर उस तरह का शीशे वाला, ऐसे जिस हम लोग हेलमेट में शीशा नीचे कर लेते हैं ना, या सेफ्टी आपकी, आप उसमें सेव हो जाते हैं, आप उसके अंदर आके बिल्कुल पैक हो जाते हैं, वो सिस्टम भी मौजूद नहीं है। बास चेयर में मौजूद नहीं है, जबकि बास चेयर में वो मौजूद है। ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग मुझे देख रहे हैं अजीब व गरीब नज़रों से। एक और चेयर आ रही है, देखें, ये चेयर आ रही है, ये बिल्कुल ओपन है, पीछे से आगे से ये बिल्कुल ओपन है। जबकि ये जो एक और चेयर आ रही है इसमें 3 बच्चे बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखें। ये छोटे बच्चे हैं। चलिए जी, हम लोग पहुंचने वाले हैं बिल्कुल नीचे। यहाँ देख लें, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत इन्होंने पार्क सा बनाया हुआ है कि बच्चे यहाँ पे खेल कूद कर सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। बस उसके बाद सामने स्टेशन आ गया, जो कि मेन स्टेशन है, जहाँ से हम लोग
वापस आए वो स्टेशन ऊपर था, ये मेन स्टेशन है, यहाँ पे भी हम उतरेंगे और इस स्टेशन में आपको खेलने कूदने के लिए कुछ नहीं है। एक आधा वो डायनासोर बना दिया है, उधर एक डक्सी बनाई हुई है, थोड़े से बेंच एक दो बैठने के लिए बनाए हुए हैं, बस वो पीछे बच्चों के झूले थे। और यहाँ पर फैमिलीज बैठती है और यहीं से फैमिलीज उठ के ऊपर जाती है। यहाँ किसी किस्म का कोई स्टॉल नहीं है, एक आधा सरकारी दफ्तर है जहाँ से आप लोग टिकट लेते हैं, टिकट लेके आप लोग ऊपर जाते हैं। वो छोटी सी ऊपर ही एंजॉयमेंट की जगह बनाई हुई है जो अपने तौर पर लोगों ने बनाई हुई है। खैर मैं उतरने लगा हूँ अब केवन से, और केवन का भी मैं ये इसको ऊपर कर दूंगा जो कि बिल्कुल खुद ब खुद ऊपर हो जाता है। ये देखें अभी ये ऊपर हो जाता है, अभी मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ले जी पानी ये हो गया पायजन ऊपर। देन यहाँ पे आने के लिए आपको जंप लगानी है एक छोटी सी इस तरीके से, दैट्स इट। मेरी फैमिली भी पीछे से आ रही है, दोनों बच्चे पीछे से आ रहे हैं, वो भी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। तो जी इतना सा पॉइंट है ये। इसके बाद बाहर है न्यू मरी बाजार। देखिए जी पत्रियाटा एडवेंचर पार्क है, यहाँ पे बच्चों के लिए छोटा सा इन लोगों ने पार्क बनाया हुआ है। इसके अंदर जाने की ज़ाहिर बात है पार्क एंट्री को टिकट होती है, टिकट के बगैर हम लोग अंदर नहीं जा सकते। लेकिन आप यहाँ से नज़ारा कर लें, ये वही छोटे मोटे 3-4 झूले हैं जो कि आपको जो आइलैंड में भी देखने को मिल जाते हैं। अब मैं ये चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको मालूम हो कि पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो डेवलपमेंट करनी है वो डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है 64 बजट के साथ। हाँ जी एंट्री फ्री है, अंदर जाके झूले लेने हैं। झूलों की कितनी फीस है? छोटे अंदर एंट्री फ्री है लेकिन झूलों की मुख्तलिफ फीस है जी भाई, हमें वो साहब ने बता दिया। फिर नीचे आप आते हैं तो एक जानिब इनकी रेट लिस्ट लिखी हुई है जहाँ पे कोन, आइसक्रीम कप और फुल साइज कप, चॉकलेट, पकौड़े, चाय, कॉफ़ी, पेप्सी, बर्गर, स्टेक्स वगैरह जो भी आप लेना चाहें इस रेट के मुताबिक आप इन दुकानों से लेंगे। और अगर ये दुकानें इन चीज़ों को महंगा आपको देंगे तो डेफिनेटली आप उसकी कंप्लेंट पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट को कर सकते हैं। वहीं पे पहाड़ी इलाकों की आपको ख़ास किस्म की वैरायटी मिलेगी। यहाँ पे शॉल्स हैं, स्वेटर्स हैं, कपड़े हैं, स्वेटर्स, कुछ वेस्ट कोट्स हैं, बच्चों के कपड़े हैं जिसमें ये फ्रॉक है छोटे बच्चों के, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये कैप्स हैं जो कि पहाड़ी लोग खसूसी तौर पर पहनते हैं। फिर लिख के लगा चावल के दाने में अपना नाम लिखवाएं। यानी अगर इस बाज़ार में आप आते हैं, ये 3 स्टेशन हैं मैं आपको बता दूं, बट 3 स्टेशन है। पहला स्टेशन बिल्कुल नीचे जो बेसिक स्टेशन होता है, और उसके बाद सेकंड स्टेशन हुआ है जहाँ पे चेयर लिफ्ट का एंड होता है। थर्ड स्टेशन हुआ है जहाँ पे केबन जाती है, लेकिन चेयर लिफ्ट के बाद जो केबन चलती है वहाँ पे स्टेशन जाके बंद हो जाता है। पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट 64 मिलियंस का बजट, और उस बजट के बाद जहाँ पे दस्तकारी की शॉप्स होनी चाहिए कोई शॉप्स नहीं, जहाँ रास्ते में मुख्तलिफ जगह कुछ वॉशरूम्स होने चाहिए कुछ नहीं, जहाँ वॉक वेस बनाए जाने थे कुछ नहीं, जहाँ पर इन लोगों ने आपको हिल क्लाइंबिंग बतानी थी, वॉल क्लाइंबिंग बतानी थी, ये चीज़ें बनाई जानी थी, ऐसा कुछ नहीं। स्पेशली तौर पे लाइट्स का रात के वक्त यहाँ पर किसी किस्म का इस्तेमाल नहीं होता। जानवर तो मैं नहीं कह सकता कोई खतरनाक जानवर आते हैं कि नहीं आते, ऐसा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन अगर आ भी जाए उनसे बचना कैसे है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 शॉप्स मैं फिर यहाँ पर कह दूँ। दुनिया न्यूज़ आतिफ भट्टी यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।